देखिए डेवलपमेंट तो बहुत हुआ है, तो उसको बोलते हुए तो आई विल से आई विल सपोर्ट मोदी, वो ही आगे बढ़े। मल्लिकार्जुन खड़गे वो कहते हैं कि भाई मोदी अगर चुनाव जीतते हैं ये तो ये देश का आखिरी चुनाव होगा, इसके बाद में मोदी चुनाव खत्म कर देंगे, तानाशाही होगी, रशिया की तरह यहाँ भी पुतिन बैठ जाएगा मोदी, और देश में कभी चुनाव ही नहीं होगा, खत्म कर देंगे। देखिए इसका आंसर ये, स्कूल में अगर टीचर सख्त नहीं होगा बच्चे नहीं सुधरेंगे, उसी तरह देश में अगर लीडर सख्त नहीं होगा लोग फिर अपनी मनमानी चलाएंगे, बिकॉज दिस इज द मोस्ट मतलब फर्स्ट नंबर में पॉपुलेशन वाली कंट्री है, तो सख्ती तो करनी पड़ेगी। जातिगत राजनीति आप करते हो, जातियों में बांटने का काम आप करते हो, जातिगत जनगणना करवाने का काम आप करते हो, मोदी जी की जाति को लेकर सवाल आप उठाते हो और कहते हो जातिगत जनगणना कर रहे। अरे मोदी जी ने तो वो काम किया है, किसानों के ऊपर राजनीति करने वाले तुम लोग, और मोदी जी ने किसानों के मसीहा को भारत रत्न देने का सम्मान किया और लाखों किसानों को सम्मान देने का काम किया। और ये दलित की बात करते हैं, ये आदिवासी की बात करते हैं, आपको पता होना चाहिए देश की राष्ट्रपति आदिवासी महिला है। मोदी जी, दुनिया अपनी चलती है रंगनाथ पे, मोदी जी बहुत बढ़िया रंगनाथ है और ये 10 चेहरे मिलके भी उतनी रंगनाथबाजी कर नहीं पाएंगे। पर आप केजरीवाल को नजरअंदाज कर रहे हैं, राहुल गांधी, ममता बनर्जी, मोदी लहर को रोकने वाली ममता बनर्जी पंजाब में केजरीवाल ने रोक के रखा था, और आप कह रहे हैं कि ये जो है कहीं ना कहीं अब वो 2019 पुलवामा अटैक हुआ, उसका बदला ले लिया गया, 2024 में आपका मंदिर आ गया। अमित शाह ये कह रहे हैं कि जो हमारा तीसरा कार्यकाल है ये बहुत बड़े फैसलों का कार्यकाल होगा, हम बड़े बड़े फैसले करने वाले हैं। क्या लग रहा है ये फैसले किस तरीके का इशारा है, ये कहाँ इशारा कर रहे हैं? देखिए अमित शाह जी ने वही बोला है जो मोदी जी ने सदन के पटल पे बोला है, तीसरा कार्यकाल भारत की को विकसित भारत बनाने वाला होगा, तीसरा कार्यकाल भारत को विश्व ऊंचाई पर पहुंचाने वाला होगा, तीसरा कार्यकाल भारत को विश्व पटल पर रखने वाला होगा, तीसरे कार्यकाल में भारत विश्व की अगुवाई करेगा। और ये बदलता हुआ भारत है, ये उभरता हुआ भारत है, ये मनमोहन वाला नहीं, ये मोदी वाला भारत है। साहब ये ध्यान रखो। आप कह रहे हैं ये मोदी वाला भारत है, लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि जब बड़े बड़े फैसलों की बात होती है, विपक्ष लगातार ये कहता है कि प्रधानमंत्री तानाशाही कर रहे हैं, 24 का चुनाव नजदीक आ रहे हैं, तो प्रधानमंत्री बौखला गए हैं, जाति का कार्ड खेल रहे हैं, ओबीसी कार्ड खेल रहे हैं, जबकि वो ओबीसी समुदाय से आते ही नहीं है, वो घाची तेली है। ये किस प्रकार का राजनीति हो रहा है? जातिगत राजनीति आप करते हो, जातियों में बांटने का काम आप करते हो, जातिगत जनगणना करवाने का काम आप करते हो, मोदी जी की जाति को लेकर सवाल आप उठाते हो और कहते हो जातिगत जनगणना कर रहे। अरे मोदी जी ने तो वो काम किया है, किसानों के ऊपर राजनीति करने वाले तुम लोग, और मोदी जी ने किसानों के मसीहा को भारत रत्न देने का सम्मान किया और लाखों किसानों को सम्मान देने का काम किया। और ये दलित की बात करते हैं, ये आदिवासी की बात करते हैं, आपको पता होना चाहिए देश की राष्ट्रपति आदिवासी महिला है, यह भाजपा ने बनाया, यह भाजपा का शासन है, और देश के दलित को राष्ट्रपति बनाने वाली भी भाजपा है। और कर्पूरी ठाकुर, याद कीजिए बिहार, केवल कर्पूरी ठाकुर का कुछ लोग राजनीतिकरण करते थे, उनके बच्चों को छोड़ दिया गया था, और कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने का सम्मान भाजपा ने किया है। और सोमनाथन रिपोर्ट याद होगा, केवल चर्चाएं होती थी, चाहे लोकसभा हो, चाहे विधानसभा हो, चाहे राज्यसभा हो, केवल चर्चाएं होती थी सोमनाथन के ऊपर। सोमनाथन जी को भारत रत्न देने का काम भी भाजपा ने किया है। भाजपा ने किया है, आप कह रहे हैं। मैम क्या नाम हुआ आपका? आस्था बाजपेयी जी। कहाँ से आप? मैं कानपुर से हूँ, मैं दिल्ली में नौकरी करती आपका नाम आस्था है जी। मोदी जी में आस्था है या विपक्ष में आस्था है? किधर आपकी आस्था मोदी है? जी में। आस्था कहाँ है आपकी? मोदी जी में। मोदी जी में आपकी आस्था है जी। क्या कारण है, मुख्य कारण क्या है? क्योंकि उनने बहुत डेवलप किया है, बाकी जितने भी लीडर्स हैं उनको देखते हुए वो बहुत ज़्यादा अपना योगदान दे रहे हैं देश के लिए, और देश के लिए नहीं, देश के बाहर भी वो बहुत अच्छा कर रहे हैं कि जिससे सब लोग मिल के रहें। ग्लोबली ही इज़ वर्किंग। ग्लोबली वर्किंग आप कह रहे हैं। प्रधानमंत्री के लिए कहा जाता है कि एक बड़ा चेहरा है प्रधानमंत्री, ग्लोबली एक बड़ा फेस बन गया है प्रधानमंत्री। विपक्ष ये कहता है कि तानाशाही वाला अगर कोई चेहरा है तो प्रधानमंत्री मोदी हैं, लोकतंत्र की हत्या करने वाला कोई चेहरा है तो प्रधानमंत्री मोदी हैं, गरीबों को लूटने वाला और अडानी को फायदा पहुंचाने वाला अगर कोई चेहरा है तो प्रधानमंत्री मोदी है। देखिए गरीब को वो कैसे दबा सकता है, वो उन्हीं के लिए तो वर्क कर रहे हैं। फिर दूसरी चीज़ अगर देखी जाए तो वो अपने जो घर वाले हैं उनको ध्यान ना देते हुए सिर्फ पब्लिक को ध्यान दे रहे हैं, तो उसको देखते हुए तो मैं यही कहूँगी। लेकिन मोदी जी के लिए इस बार चैलेंज ये है कि जो 24 का इलेक्शन आ रहा है, आपको पता होगा एक अलायंस बनाया गया है, इंडिया अलायंस नाम रखा गया, और उसमें बड़े बड़े चेहरे हैं। राहुल गांधी है, कांग्रेस पार्टी के सर्वे सर्वा हैं,
लगातार यात्राएं भी कर रहे हैं। ममता बनर्जी, एम के स्टालिन, शरद पवार, उद्धव ठाकरे, अरविंद केजरीवाल, इतने बड़े बड़े चेहरे हैं। आपको लग रहा है रिपीट कर पाएंगे मोदी जी या इस बार बड़ा मुश्किल मामला है? देखिए, इसका आंसर हम लोग नहीं दे सकते। ये उनका डेडिकेशन, वो कितना लोगों के लिए कर रहे हैं, वो उस पर डिपेंड करता है। लेकिन फिर भी आपके हिसाब से जो 10 सालों का कार्यकाल रहा मोदी जी का, उसका अगर रिपोर्ट कार्ड की बात करें, आप युवा भी हैं, रिपोर्ट कार्ड आप कैसे देखते हैं कि डेवलपमेंट हुआ या केवल मंदिर मंदिर की बातचीत हुई है, आस्था का ही मुद्दा जो उठा है बस? देखिए, डेवलपमेंट तो बहुत हुआ है, तो उसको बोलते हुए तो आई विल से कि आई विल सपोर्ट मोदी, वो ही आगे बढ़े, वो ही। लेकिन विपक्ष ये भी आरोप लगाता है कि प्रधानमंत्री ने 10 सालों में केवल मंदिर की पॉलिटिक्स करी है। ये प्रधानमंत्री जो मंदिर मंदिर घूमते रहते हैं, इससे लोकतंत्र कमजोर होता है, प्रधानमंत्री को मंदिर नहीं जाना चाहिए। ये जो अब देश में 140 करोड़ लोग हैं, अलग धर्म के भी हैं, तो वो कहीं ना कहीं जो है असहज महसूस करते हैं प्रधानमंत्री के मंदिर जाने से। देखिए, ये तो पॉलिटिक्स है, इस पे तो मैं कुछ नहीं बोल सकती हूँ कि वो मंदिर जा रहे हैं। ऐसे राहुल गांधी के लिए भी कोई कुछ बोलेगा, फिर मोदी के लिए भी कुछ बोलेगा, सबके लिए कोई ना कुछ बोलेगा, तो ये पॉलिटिक्स है। सीधा हम लोग का मतलब ये है, हम लोग का मकसद ये है कि सिर्फ डेवलपमेंट हो, तो हम लोग को डेवलपमेंट तो दिख रहा है। राहुल गांधी के बारे में आपकी क्या राय है? पॉलिटिकली मैच्योरिटी राहुल गांधी में डू यू थिंक उसमें है या नहीं है? मैं सपोर्ट करती हूँ मोदी को, तो आई एम सेइंग आई सपोर्ट हिम। बाकी पॉलिटिक्स है, बाकी रिजल्ट के ऊपर डिपेंड करता है। पॉलिटिक मैच्योरिटी नहीं है। जो आपने कहा था ना कि ये सारे बड़े बड़े चेहरे मिल रहे हैं, एक्चुअली पॉइंट यही है कि मोदी जी को बहुत क्लियरली बोलूं, मोदी जी, दुनिया अपनी चलती है रंगनाथ पे, मोदी जी बहुत बढ़िया रंगनाथ है, और ये 10 चेहरे मिलके भी उतनी रंगनाथबाजी कर नहीं पाएंगे। पर आप केजरीवाल को नजरअंदाज कर रहे हैं। राहुल गांधी, ममता बनर्जी, मोदी लहर को रोकने वाली ममता बनर्जी, पंजाब में केजरीवाल ने रोक के रखा था, और आप कह रहे हैं कि ये जो है कहीं ना कहीं अब वो 2019 पुलवामा अटैक हुआ, उसका बदला ले लिया गया, 2024 में आपका मंदिर आ गया। तो मोदी जी चुनाव से 3 महीने पहले कुछ ना कुछ ऐसा कर देते हैं कि उनके पिछले 4 साल के सारे पाप धुल जाते हैं। अभी हाल ही में आपने देखा, अमित शाह कह रहे हैं कि ये जो हमारा जो तीसरा कार्यकाल होगा, ये बहुत बड़े फैसलों का कार्यकाल होगा। क्या लग रहा है ये इशारा किसकी तरफ है? यूसीसी की बात हो रही है, सीएए की बात हो रही है, तो इससे कहने की देश में थोड़ा स्थिति असामान्य हो गई है। सीएए की बात करो तो मुसलमानों में कहने की भय हो रहा है कि देखिए हमारे साथ कुछ भेदभाव करने वाला कानून आ रहा है। यूसीसी उत्तराखंड में लागू हो गया, आग के हवाले हो गया उत्तराखंड। देखिए, ये चीज़ तो आपको रात के 8 बजे ही पता चलेगी कि क्या नया कानून आना है क्या नहीं, क्योंकि वहाँ बैठे क्या बात चल रही है, चुनाव के बाद क्या होगा। लेकिन अब देश का भाग्य या दुर्भाग्य जो समझिए, कि सच्चाई ये है कि आप कुछ भी कर लीजिए, मोदी ही आने वाले हैं, क्योंकि ऑपोजिशन के पास कोई चेहरा इस तरह का है नहीं कि वो सामने से प्रेजेंट कर सके। जो आप बोल रहे हैं बड़े चेहरे, राहुल गांधी को अगर कांग्रेस मोह छोड़ दे तो कांग्रेस पास आज भी बहुत अच्छे लीडर्स हैं कि वो सामने ऑपोजिशन खड़ा कर सके, पर दिक्कत ये परिवारवाद के आगे वो कभी बढ़ ही नहीं पा रहे हैं, और जनता राहुल गांधी को कभी एक्सेप्ट नहीं करेगी। मतलब कभी भी राहुल गांधी का उस तरह से इतनी इमेज खराब कर ली है तो आज जाके कुछ भी कर दे तो वापस वो उस चीज़ को रिकवर नहीं कर सकते। राहुल गांधी कहते हैं कि भाई भाजपा की जो आईटी सेल है वो पैसा खर्च करती है राहुल गांधी की इमेज को डैमेज करने में, और राहुल गांधी ये भी कहते हैं कि भाई हम कोशिश कर रहे हैं, हम महंगाई की बात करते हैं, बेरोजगारी की बात करते हैं, हम न्याय की बात करते हैं, किसानों की बात करते हैं। मोदी सब कुछ अडानी को बेच रहे हैं, सब कुछ भारत में बेच दिया है मोदी ने, जब से आए हैं। तो राहुल गांधी को भाई सीधी बात है कि आप क्यों आईटी सेल नहीं चलाते हो अपना? भाई युवा तो सबसे ज़्यादा मोदी जी ने पढ़े लिखे भी हैं आप तो। मोदी जी ने सबसे बढ़िया क्या काम करा, सोशल मीडिया पे जाके एक्टिव हो गए, तो जो युवा देख रहा था उसको कहीं ना कहीं उलझा के रखा। अभी पॉलिटिक्स राजनीति, तो आप भी वो राजनीति करिए। तो आपको लग रहा है कि उलझाने वाली बात राहुल गांधी भी कहते हैं कि प्रधानमंत्री जो है असल मुद्दों से ध्यान भटकाते हैं, उलझा के रखते हैं? देखिए, जैसे सांपनाथ वैसे नागनाथ, जनता को डेवलपमेंट नहीं चाहिए, जनता चलती है अपनी भावुक पे। अगर आप के डेवलपमेंट बात करोगे आपकी सरकार 4 दिन नहीं चलेगी। जनता को चलाना है राजनीति पे। मंदिर बना तो जनता इतनी खुश हो गई, अपने घर में दिए, जिसके पास 10 रुपए कमाने को नहीं वो भी दिए जला रहा है। तो जनता को ये थाली और मंदिर कुछ ना कुछ कार्यक्रम चाहिए। तो ये आप कटाक्ष कर रहे हैं या वाकई में आप कह रहे हैं कि डेवलपमेंट भी एक हो रहा है? मतलब या बिल्कुल भी आप कह रहे हैं कि बस ये चीजें हो रही हैं, डेवलपमेंट नहीं हो रहा? देखिए, डेवलपमेंट तो बट ऑब्वियस कोई भी रहेगा होगा, अगर करना पड़ेगा। आप सब नहीं खा सकते हो। हाँ, कहीं किसी सरकार में कम होता है, किसी में ज़्यादा होता है, कुछ पॉलिसीज़ अच्छी है। देखिए, मैं बीजेपी के एंटी नहीं हूँ, बहुत अच्छी पॉलिसीज़ हैं, बहुत काम करते हैं, बट जो ये डिक्टेटरशिप वाली बात है, ये पॉइंट कहीं ना कहीं झलकता है। अच्छा, आपको लगता है क्या ये कह रहे हैं कि तानाशाही करते हैं मोदी, लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं मोदी, संविधान को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं मोदी? ये गलत है, डिक्टेटरशिप नहीं है। अगर हो रही है क्या? नहीं है? अगर थोड़ा सा सख्ती नहीं होगी तो इंसान नहीं सुधरेगा, क्योंकि लोग सख्ती में ही सुधरते हैं। तो इसको डिक्टेटरशिप का नाम लेके लोग सिर्फ कोशिश कर रहे हैं बच्चे। कांग्रेस पार्टी के जो अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, वो कहते हैं कि भाई मोदी अगर चुनाव जीतते हैं ये, तो ये देश का आखिरी चुनाव होगा,
इसके बाद में मोदी चुनाव खत्म कर देंगे, तानाशाही होगी, रशिया की तरह यहाँ भी पुतिन बैठ जाएगा मोदी, और देश में कभी चुनाव ही नहीं होगा, खत्म कर देंगे। देखिए इसका आंसर ये, स्कूल में अगर टीचर सख्त नहीं होगा बच्चे नहीं सुधरेंगे, उसी तरह देश में अगर लीडर सख्त नहीं होगा लोग फिर अपनी मनमानी चलाएंगे, बिकॉज दिस इज द मोस्ट मतलब फर्स्ट नंबर में पॉपुलेशन वाली कंट्री है, तो सख्ती तो करनी पड़ेगी। अच्छा, राहुल गांधी हाल ही में एक बयान देते हैं। राहुल गांधी कहते हैं कि मोदी अपने आप को ओबीसी बताते हैं, कि ओबीसी समुदाय से आते हैं, लेकिन जनता को बेवकूफ़ बना रहे हैं। मोदी घांची समाज के हैं, तेली समाज के, जो गुजरात में होता है, राजस्थान में होता है, और ये जनता को भ्रमित कर रहे हैं ताकि ओबीसी के वोट बैंक ले सके। आपको लग रहा है कि ये जाति का यूज करना राहुल गांधी के लिए सही कार्ड है? इन्होंने एक कार्ड खेल लिया है, सही कार्ड खेला है, या फिर इसका नुकसान होगा? नहीं, मैं इसके अगेंस्ट हूँ। जाति को यूज़ करके पॉलिटिक्स में जीतने की ये गलत बात है। मैं पहले कांग्रेस का एक नारा था कि न जात पे न पात पे वोट पड़ेगा हाथ पे। आज राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री की जाति क्या है, प्रधानमंत्री ओबीसी नहीं है, प्रधानमंत्री घांची है, तेली, इस तरीके की पॉलिटिक्स हो रही है। देखिए वो सब बहुत सही टाइम से चला आ रहा है, अब इसको खत्म करना पड़ेगा। कास्ट ये है, ये इसकी कास्ट है, ये सब बिल्कुल फिनिश करना पड़ेगा, इसके आगे बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि हर इंसान एक समान है बस। और इसी एक समानता के लिए देश में कानून भी आ रहा है, यूनिफॉर्म सिविल कोड की डिमांड हो रही है। उत्तराखंड में जब लागू हो गया ये, तो हमने देखा हल्द्वानी में वहाँ पर हिंसा हो रही है, वहाँ पर जो माहौल बना है उत्तराखंड में इस तरीके से हो गया कि अब एक कह रहे हैं कि ये भाजपा ने एक तरीके से एक प्रारूप पेश किया था कि उत्तराखंड में हम लागू करके देखते हैं किस तरीके से एक्शन का रिएक्शन आता है, उसके बाद हम पूरे भारत में लागू करेंगे। अब उत्तराखंड में तो आग लग चुकी है, कह रहे कि मोदी गवर्नमेंट जो है ये देखिए मुसलमानों को डरा रही है, यूसीसी ला रही है, वहाँ पे इस तरीके से कानून हो रहा है। ये लोगों की सोच है, इसमें मैं क्या बोलूँ, ये लोगों की सोच है कि ये चीज़ खराब है। हर चीज़ के प्रोज एंड कॉन्स होते हैं, कुछ अच्छा होता है और कुछ बुरा होता है। अब वो लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस नज़रिए से देख रहे हैं।